मोतियों की तो आदत है बिखरने की, मोतियों की तो आदत है बिखरने की, ये तो धागे की जिद है सबको बांध के रखने की, ये तो धागे की जिद है सबको बांध के रखने के लिए। इसलिए धागा महान है और मोती तब तक ही महान हैं जब तक वह धागे के संयोग में है। बिखरने के बाद उनकी कीमत भी कम हो जाती है। मोतियों का बना हुआ हार ज़्यादा कीमती होता है बजाय सिंगल मोतियों के। मोती मोती मिलकर के माला बन जाते हैं, लेकिन अलग अलग रहें तो उन्हें कोई माला नहीं कहता है। सज्जनों, मिलकर के कितने सारे उसके उपयोग बढ़ जाते हैं। लोग उसे शौक श्रृंगार के लिए गले में धारण करते हैं, हार बनाते हैं। साधु महात्मा उसकी माला बना करके माला फेरते हैं, पुण्य कमाते हैं। जो धातु, जो मोती पाँव में भी पड़ा रह सकता है, अगर माला बना दी जाती है तो उसे सम्मान के साथ उठाते हैं, सम्मान के साथ उसको जाप करते हैं, फिर रखते हैं। इसका मतलब है कि मिलकर रहने के बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए कि हम मिलजुल करके रहें और धर्म ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। सहनशीलता एक ऐसा गुण है और विनम्रता कि पूरा बड़ा से बड़ा संघ, बड़ा से बड़ा परिवार, बड़ा से बड़ा समाज जुड़ करके चल सकता है, रह सकता है। बिना सहनशीलता और विनम्रता की संभव नहीं है कि 50 साधु एक साथ बैठें, 100 साधु एक साथ बैठें, भद्रबाहु स्वामी के 24,000 साधु एक साथ बैठें, क्योंकि वह सब ज्ञानी हैं। इसलिए प्रभु महावीर स्वामी के समोषण में 1 लाख साधु भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी ज्ञानी हैं, विनम्र हैं और सहनशील हैं, उपसर्ग परिसर को जीतने वाले हैं। ऐसे ही श्रावकों के परिवार में भी वे परिवार बहुत दिनों तक एक साथ मिलजुल कर चलते रहते हैं, जिनमें इस टाइप की सहनशीलता हो, विनम्रता हो, एक दूसरे को समझ लेने की क्षमता हो। एक एक मोती मिलकर के हार बन जाता है और हार जीतने वालों को पहनाया जाता है। हम एकजुटता सीखें, लेकिन मोती तो हम बने, लेकिन धागा बनने की कोशिश भी करें कि कहीं कोई अगर बिखर रहा है, कोई टूट रहा है, कोई कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो कोशिश करें कि वह भी इस धागे से जुड़े और एक सुंदर हार बने। फिर भी ज्ञानियों, व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है कि एक अच्छे संघ में ही अच्छी साधना हो सकती है, एक अच्छे समाज में ही आपका अच्छा विकास हो सकता है, ये सत्य है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि दुनियादारी से ज़्यादा जुड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह आध्यात्मिक दृष्टि है और वह आपको अपने निकट तक ले जाना चाहती है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि 2 द्रव्यों में एकत्व तो नहीं हो सकता। जैसे पूरी माला मोतियों से बनाई गई है, फिर भी मोती सबके सब अलग अलग हैं, एक नहीं है। सबका अपना अपना अस्तित्व है। यहाँ 50 साधु बैठे हैं एक साथ, फिर भी 50 साधुओं की अपनी अपनी आत्मा का स्वतंत्र ज्ञान घन स्वभाव वाला अस्तित्व अलग है। श्रावक बैठे हैं 150, श्रावकों का यूं एक दूसरे से मिलजुल करके बैठे हैं, बड़ी आत्मीयता से बैठे हैं, जुड़े हुए की तरह बैठे हैं। लेकिन फिर भी जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्रत्येक की चेतना पृथक पृथक है, सबका स्वरूप अपना अलग अलग है। और ये निश्चित है कि जब तक जुड़े हैं तो जुड़े हैं, और
कभी किसी कारण से धागा कमजोर हुआ तो अलग अलग मोती भी अपना अस्तित्व रखते हैं। ऐसे ही हमारा आत्मा संसार में किन्हीं पदार्थों से, किन्हीं रिश्तों से, किन्हीं परिवार से, किन्हीं भक्तों से, किन्हीं शिष्यों से किसी रूप में जुड़ा है। तब भी ये समझना कि दो व्यक्ति एक नहीं हो सकते, दो द्रव्य एक नहीं हो सकते, स्वतंत्र हैं, पृथक पृथक हैं। एक पुद्गल परमाणु दूसरे से मिलकर के स्कंध जरूर बनाता है, लेकिन एक में एक नहीं होता। एक व्यक्ति मिलकर के दूसरे से व्यक्ति से अपनी दोस्ती जरूर बनाता है, रिश्ता जरूर बनाता है, लेकिन एक में एक नहीं होता। और ज्ञानी को यही समझ होती है कि बहुत लोगों से दोस्ती बना के, रिश्ते बना के भी उसको पता रहता है कि ये सब व्यवहारिक दृष्टिकोण है और लोक व्यवहार के लिए, लोक पद्धति के लिए जरूरी है, लेकिन मेरी चेतना की भिन्नता मुझे अनुभव में आती है। देखो, वह जीव ही समय मिलने पर आत्मकल्याण के मार्ग पर जा सकता है जिसे देह और आत्मा की भिन्नता का ख्याल हो। बड़े परिवार का पालन पोषण किया, बड़ा उद्योग धंधा किया, बड़ी यात्राएं की, बड़े धार्मिक आयोजन किए, बड़ी प्रतिष्ठा पाई, और बड़ी प्रतिष्ठा पाने के बाद भी संयम स्वीकार करके क्षुल्लक के व्रतों का पालन किया, मुनि के व्रतों का पालन किया, ऐसा कोई भाग्यशाली जीव होता है? अपन ज्ञानचंद जी मिंडा का नाम लो, सतसागर जी का, सज्ञानवती माता जी, वो बहुत सरल स्वभावी जीव थे। ऐसा बहुत सरल स्वभावी जीव। दीक्षा तो उनने अंतिम 2 वर्ष में ली, 3 वर्षों में ली, बाकी जब दीक्षा नहीं थी तो भी दीक्षा ही जैसे थे। ऐसे कैसे होता है? सहजता, सरलता, सबके प्रति अपनापन भी, और आसक्ति किसी के प्रति नहीं। भूखा तो नौकर भी, गरीब आदमी भी नहीं रह सकता है, ममता इतनी, लेकिन आसक्ति ऐसी कोई नहीं कि जिससे उसके अभाव में बहुत ज्यादा विकल्प हो। आप कहोगे ऐसा कैसा है ये व्यवहार? ये वास्तविकता, एक सम्यक दृष्टि की दृष्टि है कि मैं पर सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना। जैसे सज्जनों, 2 द्रव्यों में एकता संभव है, इस बात को यहां पर कहते हैं, न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरमा न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमतिः ततश्चेद्यो भेद्यो भवसि बहु दुःखे भववने। आत्मानुशासन का 200 नंबर का श्लोक है। कोई द्रव्य भी अन्य द्रव्य से प्राप्त नहीं करता एकत्व, किसी कर्म बस देहादिक रूपी से तू कर रहा ममत्व। यह तन तेरा रूप नहीं है, तू इसमें आसक्त मती, अता हुआ तू भववन में छेदन भेदन से बहुत दुखी। ये कहा है कि तो सामने सामने देख लो कि कोई किसी का होता नहीं है, फिर भी तू कर्मोदय बस इन सबों में ममत्व करता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तू जिन शरीर आदि पदार्थों में आसक्त होता है, उनमें एकत्व बुद्धि करता है, वे पुद्गल हैं, मैटर हैं, स्थूल हैं, स्पर्श रस गंध गुण वर्ण वाले हैं, और तू ज्ञान स्वभाव वाला है, फिर भी तू एकत्व करता है, एकत्व मानता है। इस अभेद बुद्धि से उनमें आसक्त होकर के तू
भव वन में बहुत दुखी होता है, छेदा जाता है, भेदा जाता है, मारा पीटा जाता है, नए नए शरीर धारण करता है। इसलिए तू इतना तो निश्चित कर ले कि चेतना और देह भिन्न है। इससे ये होगा कि फिजूल के काम करने से हमें विराम मिल जाएगा। अभी मुंबई की श्रावक बता रहे थे कि पिताजी को हम खूब बोलते हैं कि अमेरिका चलो हमारे साथ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हमारा देश व्रत है। बोले देश व्रत का मतलब हुआ कि हमने ऐसा नियम लिया है कि अपना इस देश को या इस जगह को या अमुक स्थान को छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब है कि इतनी जगह के अलावा मेरा सब जगह का त्याग। अब उन्हें भले समझ में ना आ रहा हो कि कैसी बात करते हैं पिताजी, भाई अमेरिका जाने के लिए लोग तरसते हैं और हम लेके जा रहे हैं तो भी। लेकिन अगर हम उस श्रावक की तरफ से विचार करें तो उसकी दृढ़ता की, उसके संकल्प की प्रशंसा करना पड़ेगी कि अपने देश व्रत की रक्षा के लिए वह हवाई यात्रा और अमेरिका जाने का भी ठुकरा देता है। क्यों? व्रत पहले है, संयम पहले है, साधना पहले है। स्तन की उत्पत्ति माता है, माने जन्म लेना इस शरीर की माता है। माता नहीं, माँ है वो वाली बात नहीं कह रहे हैं यहां पर। उत्पत्ति होना ये इसकी माता है, माने जन्म लेना, और मर जाना ये इसका पिता है, शरीर का पिता। शरीर का पिता कौन है? मर जाना। समझना, ये थोड़ी सी बात रहस्यमय बात है। जैसे कि इसका जन्म होना, उत्पत्ति तो इसकी माँ है, मरण इसका पिता है, और जन्म के साथ साथ आने वाली बीमारियां इसके भाई बंधु हैं। अंत काल में बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा इसका मित्र है। अब ऐसा ये शरीर है, फिर भी लोग इस देह में ही आसक्ति क्यों करते हैं? आप कहोगे महाराज जी इस टाइप के प्रवचन होंगे तो सबको वैराग्य नहीं हो जाएगा? नहीं होता है जी। इतना ही वैराग्य हो जाए कि वो बाजार का खान पान छोड़ दे, कि हिंसा के साधनों को छोड़ दे, कि गलत काम करना छोड़ दे, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए जीवन की। और जिन्हें इतना भी पता नहीं होता है वे कुछ भी कर्म करने को राजी रहते, तैयार रहते हैं। पैसा आना चाहिए बस, मस्ती होना चाहिए बस, चाहे किसी की हिंसा करना पड़े। और जिसकी समझ होती है इतना तो वो अपनी सुरक्षा कर लेता है। इसलिए धर्मात्माओं के सामने, वे भले सामने साधा ग्रस्त श्रावक बैठे हैं, तब भी ऐसी बातें मुनिराज करते हैं कि भाई इतना ख्याल रखना, क्योंकि यही संस्कार कभी उसके व्रती बनने में और मुनि बनने में भी निमित्त बन जाते हैं। शरीर को वास्तव में धिक्कार का पात्र कहा है, क्योंकि इस देह के बल पर महातपस्या भी की जा सकती है। गुरुदेव तपस्वी सम्राट जैसी, दाहोद में सिंह निष्क्रीड जैसा कठिन व्रत किया था, और वो तपस्या की लकीरें खींच के चले गए कि आज अनेक साधक वैसे तप करने के लिए अपनी हिम्मत लगा रहे। सज्जनों, आप कहो कि शरीर धिक्कारने के लायक है, तो इससे तो आप तपस्या तो कर रहे हो। भाई तपस्या कर रहे हैं, यही इसकी महानता है। श्रावक जन मुनिराज की सेवा कर रहे हैं, यही इस शरीर की महानता है, धन की महानता है। वरना सुंदर सुंदर शरीर वाले लोग क्या क्या अपराध नहीं कर डालते क्या? उसी बात को यहां पर कहा है कि तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, फिर भी शरीर के कारण से अशुद्ध हो रहा है। शुद्ध्योप्यशेष विषयावगमोप्यमूर्तो
प्यात्मन त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि मूर्तं सदा शुचिविचेतन्मन्यदत्रा किं वा न दूषयदि धिग्धिगिदं शरीरम्। शुद्ध अमूर्तिक स्वापर प्रकाशक असुचि क्रिया जड़ ने चेतन किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक असुचि अचेतन धिक धिक तन। तू कैसा है? बोलो विश्वसन जी, कैसा है आत्मा? केवो छे। वास्तव में जो हमारी अपनी चेतना है वो कैसी है? अमूर्तिक है, सपर प्रकाशक है। हम अपने ज्ञान से जानते ही तो हैं। बोलो, जानते ही तो हैं। और क्या करते हैं? जानते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म ध्यान है, फिर उसमें अपन राग द्वेष वगैरह जोड़ते हैं तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं। इस टाइप से जानते हैं, उसके आगे जान करके ही कोई क्रियावृत्ति होती है। तो शुद्ध अमूर्तिक स्वपर प्रकाशक है मेरा स्वरूप। जड़ नहीं हूं मैं चेतन हूं। जड़ कौन है? पुद्गल। बोलो, मूर्तिक असुचि पुद्गल से कौन मैला नहीं होता? ऐसे अचेतन देह के प्रति आसक्ति रखने वालों को धिक धिक कहा है। हम अपने इस देह का धर्म ध्यान के लिए उपयोग करें, अपने बच्चों को वीतराग जिन भगवान के मार्ग पर जोड़ें, क्योंकि इस एक भाव में आपको अपना संसार गृहस्थी भी चलाना है और इस एक ही भाव में परमार्थ भी साधना है। जो कि सौभाग्यशाली हैं जिनने सब त्याग करके इस तरह का कठोर व्रत का रास्ता लिया है। सबके बस का तो नहीं है, फिर भी जो जहाँ है उस लायक अपने आप को जिन धर्म में जोड़ के रखें, इतनी समझ हमेशा बनी रहे कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है। देह बहुत तेजी से परिणमनशील है। बच्चे बड़े हो गए हैं और अपन बच्चे से बहुत बड़े हो गए। अपने पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं और इस टाइप से देह बदल रहा, लेकिन जानना वह है स्वभाव। हम इस जानन स्वभाव की भी, ध्रुव स्वभाव की भी दृष्टि जमाएं और अपने तन मन धन का आत्महित के लिए सदुपयोग करें। जय बोलिए अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की।